वेलकम। तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th का मैथ चैप्टर 13 और एक्सरसाइज 13.1 जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर का नाम है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन है कि एक छोटा पौधघर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है। ठीक है, एक पौध घर बनाया गया है, पौधा घर, वो ग्रीन हाउस। ठीक है, और वो जो शीशे की पट्टियों से बनाया गया, वो घर के अंदर में ही बनाया गया है। शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया, और जो शीशा की पट्टी है उसको टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। ठीक है, यह पौधा घर जो है 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा जो पौधा घर बनाया गया है, वो उसकी जो लंबाई है वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हल करना है। इसमें से कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है आपको। फिर है इसमें फिर आपका क्वेश्चन 2 है कि सभी 12 किनारे के लिए कितने टेप की आवश्यकता है, ये भी बताना है आपको। ठीक, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो देखिए पौध घर बोला गया है, तो एक पौध घर बनाया। चलिए हम लोग रफली में एक बना लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग रफली बना ले रहे हैं, बना लिए। ठीक है, इसकी जो लंबाई दिया हुआ है आपको, जो लंबाई दिया हुआ है, ये लंबाई है, ये दिया हुआ है आप 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपका जो चौड़ाई दिया हुआ है, ये चौड़ाई हो गया आपका, ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये आपका ऊंचाई हो गया, ये भी आपका 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को जो निकालना है उसको हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे घनाभाकार पौधा घर। घनाभाकार पौधा घर की लंबाई L बराबर कितना दिया हुआ है आपका, जो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, हम लोग लिख लेंगे। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे घनाभाकार पौधा घर की चौड़ाई। ठीक है, जो चौड़ाई दिया हुआ है कितना दिया हुआ है आपका 25 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसकी ऊंचाई को भी हम लोग लिखेंगे, कितना दिया हुआ है, ये भी 25 सेंटीमीटर है। हम लोग लिख लिए, जो दिया हुआ था इकट्ठा कर लिए। अब हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इसमें दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है। तो हम लोग लिखेंगे पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर, तो प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर, देखिए इसमें क्या है कि एक आपका ये पूरे घनाभ का क्षेत्रफल मान लिया। ठीक है, पूरे घनाभ का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो पूरे पट्टी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है तो हम लोग सभी जानते हैं कि घनाभ का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए घनाभ का क्षेत्रफल जो है, घनाभ का कुल, यहाँ पे आप दर्शा दीजिएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पूरे का क्षेत्रफल, पार्षद नहीं, पूरे का। ठीक है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ HL। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग मान बैठा देंगे इसका। चलिए हम लोग मान बैठा देते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 30 गुने 25, फिर आपका 25 गुने 25, 25 गुने 30। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 750 जोड़ 625 जोड़ 750, कुल मिला के आपका जो निकल गया वो आ गया, जोड़ते हैं इसको, जोड़ेंगे तो 2125। ठीक है, कितना आ गया 2125। अब इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से, चलिए हम लोग गुना कर देते हैं। 2 से गुना करते हैं तो आपका आ जाता है ये 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना निकल गया आपका 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये निकल गया।
ठीक है, जो पहला का आपका आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाते हैं। इसमें 2 में दिया हुआ है आपका, क्या पूछ रहा है 2 में, बोल रहा है कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12 किनारों, यहाँ पे लिखेंगे 12 किनारों के लिए आवश्यक टेप क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 12 किनारों के लिए आवश्यक टेप क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि 1 लंबाई, 2 लंबाई, ठीक है, 3 और यहाँ पे 4 है। तो लंबाई कितना साइड है, कितना है किनारा है, तो 4 किनारा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4L, जोड़ देंगे हम लोग। अब चौड़ाई देखिए कितना है इसमें, तो 1 चौड़ाई, 2 चौड़ाई, 3 चौड़ाई और यहाँ पे 4 चौड़ाई। कितना चौड़ाई हो गया, 4 चौड़ाई। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4B। इसी तरह से ऊंचाई भी इसका 4 होगा। देखिए आप 1, 2, 3 और एक ये आपका 4 हो गया। तो 4 ऊंचाई है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 4H। ठीक है, देखिए किनारा 12 किनारा है यहाँ पे, तो सभी किनारे को हम लोग जो है लंबाई, इसका लंबाई चौड़ाई सबको हम लोग गुना करके जोड़ देंगे, आ जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें 4 4 सभी में, तो हम लोग 4 कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया L + B + H। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान बैठा दीजिए 4, L का वैल्यू कितना है, L का मान जो आपका है वो 30 दिया हुआ है, B का मान 25 दिया हुआ है और H का भी मान 25 दिया हुआ है। सभी को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद जो आपको प्राप्त होगा 25 दूनी 50, 38 80 गुणे 80। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद आपका जो आ जाएगा 320, 24, 320 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना टेप लगेगा, तो 320 सेंटीमीटर का टेप लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन है कि शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए 2 मापों के गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर देता है। ठीक है, मिठाई को पैक करने के लिए 2 मापों के गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर देता है। बड़ा डब्बा जो है वो है, उसकी विमाएँ जो उसकी विमाएँ की माप है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। और छोटे डिब्बे की माप जो है, उसकी विमाएँ की माप जो है वो है 15 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सभी प्रकार की अतिरिक्त जो ओवरलैप उसमें होगा, अतिव्यापिकता ओवरलैप्स के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% अतिरिक्त गत्ता लगेगा। और जो इसमें ओवरलैप होगा, जो साइड में होगा, उसका 5% अधिक गत्ता लगेगा। अधिक गत्ते की लागत, जो उसका लागत, गत्ता का जो लागत होगा वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपया लेता है। तो दोनों प्रकार के जो डब्बे बनेंगे, छोटा और बड़ा डब्बा जो है वो 250 पीस दोनों को बनवाना है। तो कितनी लागत आएगी, तो इसका कितना लागत होगा वो बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि बड़े डब्बा, देखिए एक साइड हम बड़े डब्बा और एक साइड छोटे डब्बा को हम लोग साथ में लेके चलते हैं। तो इधर लिखेंगे बड़े डब्बे की लंबाई L बराबर, ठीक है, लंबाई कितना हो जाएगा इसका जो लंबाई दिया हुआ है आपका, वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इसी तरह से चौड़ाई भी इसका हम लोग निकाल लेंगे, जो दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोग इकट्ठा कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब डब्बा है तो इस डब्बे का पूरे भाग का जो इसमें गताब लग रहा है, पूरे भाग में जो लग रहा है लागत, पेपर जो लगेगा पूरे भाग में लगेगा ना, तो पूरे का संपूर्ण का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हो जाएगा आपका, ये देखिए डब्बा जो है वो घनाभाकार है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है, तो घनाभ का फॉर्मूला होता है 2 गुने LB + BH + HL, यही होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें मान रख देंगे। तो चलिए हम लोग मान रख देते हैं। तो LB,
तो L और B तो कितना है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, मान बैठा देते हैं 25 गुने 20 जोड़ 20 गुने 5 जोड़ यहाँ पे आपका 5 गुने 25, ठीक है, ये हो गया, ब्रैकेट बंद कर दिए हम लोग। अब इसको हम लोग इसके अंदर को गुना करते हैं, अंदर में जब गुना करेंगे तो जो गुणनफल आएगा यहाँ पे आ जाएगा 25 गुने 50, यहाँ पे 500 100 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 125, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए हम लोग, अब जोड़ देंगे तब जोड़िए। अब इसको जोड़ने के बाद जो आपका आएगा वो आएगा 725, ठीक है। अब इसको 2 से हम लोग गुना कर देंगे, गुना करने के बाद आपका 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि एक डिब्बे का क्षेत्रफल आपका कितना आ गया, एक डब्बे का क्षेत्रफल आपका निकल के आ गया 1450 एक डब्बा का, ठीक है, क्योंकि डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक डब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका एक का निकल गया ये, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है 250 डब्बा, क्योंकि 250 डब्बा बना रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 250 डिब्बों में लगा गत्ता, तो कितना लगेगा 250 डिब्बों में, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 250 गुने 1450 गुना कर देंगे, क्योंकि एक डब्बा में इतना गत्ता लग रहा है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 250 में इससे हम लोग गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा आपका, चलिए हम लोग गुना करके लिखते हैं यहाँ पे। आपका गुणनफल जो आएगा वो आ जाएगा 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 250 डिब्बे का कितना निकल गया आपका, 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया आपका, ठीक है, 250 डब्बे का। तो इसी तरह से हम लोग छोटा जो मतलब क्या है छोटा डब्बा, उसका भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग छोटा डब्बे का भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे छोटे डब्बे की लंबाई, तो लंबाई L बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है L बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे चौड़ाई, दिया हुआ है आपका चौड़ाई जो कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से ऊंचाई भी हम लोग लिखेंगे, तो ऊंचाई दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये निकल गया छोटे डब्बे का जितना भी दिया हुआ है वो हम लोग लिख लिए यहाँ पे। अब इसी तरह से अब छोटा डब्बा का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे छोटे डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसी तरह से घनाभ जैसा बन रहा है, यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे होता है घनाभ का 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़, माफ कीजिएगा, लंबाई गुने चौड़ाई जोड़, चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, यही होता है। तब हम लोग मान रख देंगे यहाँ पे, चलिए मान रखिए, कितना लंबाई दिया हुआ है 15 गुने चौड़ाई दिया हुआ है 12, फिर यहाँ पे आपका 12 गुने ऊंचाई दिया हुआ है 5 और ऊंचाई 5 दिया हुआ है यहाँ पे ये 15, ठीक है। हम लोग मान बैठा दिए। अब इसको हम लोग गुना करके लिखेंगे, तो गुना करके जब लिखेंगे तो इसका जो गुणनफल आएगा तो आ जाएगा यहाँ पे आपका 180, 12 25 60 और यहाँ पे 75, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लोग जोड़ कर लिख देते हैं, जोड़ कर लिखेंगे तो लिखिए, जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 315, ठीक है, 315 आ गया आपका। अब 315 को जब हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना निकल गया आपका, छोटे डब्बा, एक डब्बा का जो है छोटा डब्बा है उसका जो लगेगा उसमें गत्ताव लग रहेगा, मतलब जो पेपर लगेगा उसमें 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक डब्बा का ये आपका निकल गया, मेरा एक डब्बा का निकल गया। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे 200 मतलब कि 250 डब्बा हम लोगों को बनाना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 250 डिब्बों में लगा गत्ता, तो कितने लगा था 250 डब्बों में गत्ता जो लगा है, तो एक डब्बा में लगा हुआ है आपका
630, तो 250 में 250 से हम लोग गुना कर देंगे। 250 से गुना करने के बाद जो गुणनफल आपको प्राप्त होगा वो गुना कर लेते हैं हम लोग साइड में। गुणनफल आपका प्राप्त होगा वो 15,7500, 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गुणनफल आपको प्राप्त हो जाएगा। छोटे डब्बे में इतना गत्ता सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे निकाल लिए कि बड़े डब्बे में इतना लग रहा है, छोटे डब्बे में इतना लग रहा है, ये दोनों हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है कि कह रहा है कि जो भी गत्ता लगा हुआ है उस गत्ते का 5% एक्स्ट्रा आपको लेके आना दुकान से। तो 5% एक्स्ट्रा कैसे लाएंगे, तो चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कुल लगा गत्ता। तो अब ये कितना गत्ता लगा है, ये दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कुल लगा गत्ता बराबर, ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ देते हैं। 0 जोड़ 1,57,500। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 5,20,000, ये आपका आ गया। ठीक है, तो इतना निकल गया, कुल लगा गत्ता इतना निकल गया आपका। जो गत्ता लगेगा इतना लगेगा आपको। अब कह रहा है 5% एक्स्ट्रा लाना है। तो लगाया गया गत्ता, कितना गत्ता लाया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो लगाया गया गत्ता। तो हम लोग बाजार से कितना गत्ता लाए, तो बाजार से जो गत्ता लाए हैं उसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि यहाँ पे 5,20,000 का अब निकालेंगे हम लोग 5%। ठीक है, तो 5% हम लोग निकाल देते हैं। तो किसका निकाल रहे हैं, तो 5,20,000 का 5%। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये 2 0 कट गया। अब क्या बचा आपका यहाँ पे 5 दूनी 10, 25 25 और 1 26। ठीक है, अब इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो जोड़ प्राप्त होगा आपको, ये जोड़ हो जाएगा आपका ठीक है, इतना आ जाएगा आपका। ये निकल गया आपका। इतना पेपर हम लोग बाजार से लेकर आएंगे। अब क्वेश्चन में कहता है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जो यहाँ पे है, अब लिखिए, अब यहाँ पे अब 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत जो है 4 रुपया है। ठीक है, तो अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत जो हो जाएगा आपका वो 4/1000। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग निकालेंगे यहाँ पे 5,46,000। ठीक है, तो 5,46,000 का कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गुना कर देंगे हम लोग। ठीक है, गुना कर देंगे ना, 1 का इतना निकला तो हम लोग इतना से इसको गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पे इस तरह से। चलिए इसको हम लोग काटते हैं। तो काटेंगे तो 3 0, यहाँ से 3 0 कट गया। ठीक है, अब 0 0 कट गया जब गुना करने के बाद जो आपको गुणनफल प्राप्त होगा वो आ जाएगा आपका यहाँ पे 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 2 18 कैरी 1, यहाँ पे 5 चौक 20 और 1 कैरी बचा था 21। ठीक है, तो आपका निकल के आ गया यहाँ पे 2184 रुपया। ठीक है, तो कितना उसको देना है कि 2184 रुपया ले जाकर वो देगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।